दोस्तों मैं आपको साइंस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो कि एसएससी सीजीएल और रेलवे में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं ए की चाल बढ़ जाएगी, बी की ऊर्जा कम हो जाएगी, सी का भार बढ़ जाएगा, डी का भार घट जाएगा। तो वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की क्या होगी दोस्तों, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ए, उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? ए, उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, बी, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, सी, उसके अणुओं के कुल वेग का, डी, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है दूसरे का डी, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, वस्तु का ताप सूचक करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा ए उस वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु में प्रवाहित होगी, बी अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी, सी उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी, डी पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगी। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर बताइए। तो तीसरे का जो आंसर है वो बी है, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। क्वेश्चन नंबर चौथा, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की ए गतिज ऊर्जा बढ़ गई है, बी स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई है, सी यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई है, डी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का जो आंसर है वो डी है, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। क्वेश्चन नंबर पांचवा, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं ए की ऊर्जा बढ़ जाती है, बी की चाल घट जाती है, सी का द्रव्यमान बढ़ जाता है, डी का भार बढ़ जाता है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं में क्या होता है? तो पांचवे का आंसर बी है, की चाल घट जाती है। क्वेश्चन नंबर छठवा, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? ए डीवी, बी रमफोर्ड, सी सेल्सियस, डी फ़ारेनहाइट। तो क्वेश्चन नंबर छठवे का जो आंसर है वो रमफोर्ड ने इसका आंसर दिया था। क्वेश्चन नंबर सातवां, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? ए रमफोर्ड, बी जूल, सी डीवी, डी सेल्सियस। तो क्वेश्चन नंबर सातवें का जो आंसर है वो सी है, डीवी ने बतलाया था। क्वेश्चन नंबर आठवां, जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान होता है ए 4186 जूल प्रति किलो कैलोरी, बी 4.186 जूल प्रति कैलोरी, सी 4.186 गुणा 10⁻7 अर्ग प्रति कैलोरी, डी उपयुक्त सभी। तो जो आठवें का आंसर वो डी है, यानी उपयुक्त सभी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सही है? ए W/Q इक्वल जे, बी W इंटू क्यू इक्वल जे, सी WQ/W इक्वल जे, डी J/Q इक्वल W। तो उपयुक्त चारों में से कौन सही है? तो जो 9वें का आंसर वो ए है, W/Q इक्वल टू जे। क्वेश्चन नंबर 10वां, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में ए
ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। बी ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा में होता है। सी यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। डी ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का जो आंसर है वो सी है, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 11, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? ए जल में विलीन पदार्थ होते हैं। बी बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है। सी बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। डी अग्नि अत्यधिक उच्च तापमान पर होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 का आंसर वो सी है, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। क्वेश्चन नंबर 12, शीतकाल में हेडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि ए शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है। बी पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। सी पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है। डी भीतर से जल बाहर निकलता है तो परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो बी है, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 13, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है। ए केल्विन, बी डिग्री सेल्सियस, सी डिग्री सेंटीग्रेड, डी डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है दोस्तों? तो 13वें का आंसर ए है, वो है केल्विन। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ए कैलोरी, बी किलो कैलोरी, सी जूल, डी डिग्री सेल्सियस। तो इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर वो डी है, डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 15, ताप का एसआई मात्रक है। ए केल्विन, बी सेल्सियस, सी सेंटीग्रेड, डी फ़ारेनहाइट। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर वो ए है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। क्वेश्चन नंबर 16, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। ए 4.2 जूल, बी 4.2 इंटू 10⁻² जूल, सी 4.2 इंटू 10⁻³ जूल, डी 4.2 इंटू 10⁻⁴ जूल। तो 1 किलो कैलोरी का ऊष्मा का मान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर वो सी है, 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। क्वेश्चन नंबर 17, जलप्रपात के अर्धस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है। ए अर्धस्थल पर जल की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। बी अधरतल पर पृष्ठ ऊष्मा उपलब्ध कराता है। सी गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। डी गिरता हुआ जल परिवेश से ऊष्मा का शोषण कर लेता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सी है, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है। ए रेगिस्तानी पौधों की छाया में बैठकर, बी अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर, सी अपने शरीर में पानी का संचय करके, डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो बी है, अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 19, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक ए घट जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी शून्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ए है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस ए की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, बी का प्रसार गुणांक अधिक होता है, सी हल्की होती है,
डी की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वो बी है, गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 21, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ए सीबेक के प्रभाव पर, बी जूल के प्रभाव पर, सी पेल्टियर के प्रभाव पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ए है, सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 22, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। ए प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से, बी ताप युग्म तापमापी से, सी पूर्ण विकिरण उत्त तापमापी से, डी नाइट्रोजन गैस तापमापी से। तो अत्यधिक ऊंचे तापों की माप किससे की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सी है, पूर्ण विकिरण उत्त तापमापी से। क्वेश्चन नंबर 23, पूर्ण विकिरण उत्त तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ए सीबेक के प्रभाव पर, बी पेल्टियर के प्रभाव पर, सी स्टीफेन के नियम पर, डी जूल के प्रभाव पर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर सी है, स्टीफन के नियम पर है ये आधारित सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 24वां, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? ए ताप युग्म तापमापी द्वारा, बी प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी द्वारा, सी पूर्ण विकिरण उत्त मापी द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सी है, पूर्ण विकिरण उत्तप मापी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वैधता दी जाती है क्योंकि ए अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है, बी अल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक होता है, सी अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, डी अल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ए है, अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। क्वेश्चन नंबर 26, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? ए 100 से 250 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 250 से 500 डिग्री सेल्सियस, डी 800 डिग्री सेल्सियस। तो विकिरण पायरोमीटर से कितना तापमान नापा जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर डी है, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का ताप नापा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, थर्मोकपल ताप युग्मक खालिस्तान द्वारा बनाया जाता है। ए 2 अधातुओं, बी 2 एक सदृश धातुओं, सी 2 अदृश्य धातुओं, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर सी है, 2 अदृश्य धातुओं के द्वारा थर्मोकपल ताप युग्मक बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, सूर्य का ताप मापा जाता है। ए प्लेटिनम तापमापी द्वारा, बी गैस तापमापी द्वारा, सी पायरोमीटर तापमापी द्वारा, डी वाष्पन दाब तापमापी द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर सी है, पायरोमीटर तापमापी द्वारा नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, कथन ए तापमापी में पारा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अपारदर्शी तथा चमकदार होता है, अतः अंकित ताप के पठन में सुविधा होती है। कारण आर, पारा कांच पर नहीं चिपकता तथा वाष्पशील नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए एवं आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत। डी ए गलत है परंतु आर सही। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर वो ए है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सही है?
ए एफ प्लस 32/9 इक्वल टू सी अपॉन 5, बी बराबर एफ माइनस 32/9 इक्वल सी अपॉन 5, सी बराबर सी माइनस 5/9 इक्वल टू एफ अपॉन 32, डी बराबर एफ माइनस 5/9 इक्वल टू सी अपॉन 32। तो निम्न में से कौन सा ये 30वें का आंसर बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो 30 का जो आंसर वो बी है, एफ माइनस 32/9 बराबर सी अपॉन 5। तो दोस्तों ये थे साइंस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि रेलवे और एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।